तो चलो द रिंग्स ऑफ पावर का ग्रैंड फिनाले आ चुका है, बोले तो एपिसोड 8। वेल सीरीज में अब तक काफ़ी कुछ हुआ। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते गए चीज़ें अपने को क्लियर होती गई। बस एक चीज़ बची थी और वो है सौरॉन की एंट्री, और एंड में वो भी कर दी गई। मतलब एंट्री बहुत पहले से हो गई थी, बस अपने को नहीं पता था। खैर तो चलो बात करते हैं एपिसोड 8 के बारे में। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। तो स्टार्टिंग में अपने को द स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है जहाँ वो द ग्रीनवुड पहुँचता है, और वहाँ उसकी मुलाकात वही 3 अननोन लेडी से होती है। और वो लोग स्ट्रेंजर को लॉर्ड सौरॉन बोलते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि वो सौरॉन है, पर स्ट्रेंजर सौरॉन नहीं होता, वो एक ई स्टार होता है। ई स्टार जादूगरों का एक ग्रुप होता है, स्टारियन बोला जाता है इन्हें, जिन्हें वेलार ने भेजा होता है मिडिल अर्थ में सौरॉन से लड़ने के लिए। और ऐसे टोटल 5 ई स्टार होते हैं, और गैंडोल्फ भी उनमें से एक होता है। और ऐसी थ्योरी है कि स्ट्रेंजर गैंडोल्फ हो सकता है। खैर तो वो तीनों लेडी स्ट्रेंजर को बताते हैं कि जिसने उसे मिडिल अर्थ में भेजा है उन्होंने उसकी मेमोरी मिटा दी है, और जैसे जैसे उसकी पावर्स आती जाएगी उसकी यादें भी वापस आती जाएगी, और वो लोग यहाँ उसे उनकी दुनिया में ले जाने आए हैं। और फिर वो लोग स्ट्रेंजर को उन स्टार्स के बारे में बताते हैं कि ऐसे स्टार केवल एक ही जगह पर दिखाई देते हैं, और उस जगह का नाम होता है रून, और इन स्टार को हामेट हार्ट बोला जाता है। और एक बार रून जाने के बाद वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीख जाएगा, और इस दुनिया की हर एक चीज़ जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है वो लोग उनके गुलाम होंगे। तभी स्ट्रेंजर अपने पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और द डेवलर उसे बेहोश कर देती है, और डेवलर उसे बांधने के लिए बोलती है। नॉरी ये सब देख रही होती है, और जब नॉरी स्ट्रेंजर को छुड़ाने आती है तो डेवलर उसे ट्रैप कर लेती है, और फिर वो नॉरी को मारने वाली होती है, पर स्ट्रेंजर आकर नॉरी को बचाने की कोशिश करता है, पर स्ट्रेंजर डेवलर से नहीं लड़ पाता। जिसके बाद डेवलर पूरे जंगल में आग लगा देती है, और वो पॉपी, मैरीगोल्ड और सैडॉक को मारने वाली होती है, पर स्ट्रेंजर उसे रोक लेता है और उन्हें वहीं वापस भेज देता है जहाँ से वो लोग आए थे। पर इस पूरी लड़ाई में सैडॉक बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, और सैडॉक बोलते हैं कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है, और वो अपने आखिरी वक्त में सूरज को उगते हुए देखना चाहता है। आगे स्ट्रेंजर नॉरी को बताता है कि उसे अभी बहुत कुछ जानना है, और इसके लिए उसे रून जाना होगा। स्ट्रेंजर बोलता है कि वो सच जानता है, पर वो उसे नहीं समझा सकता। और फिर नॉरी डिसाइड करती है कि वो भी स्ट्रेंजर के साथ चलेगी। मतलब उसके मदर और फादर बोलते हैं कि उसे उसके दोस्त के साथ जाना चाहिए, उसकी किस्मत उसे बुला रही है, और वो बाहरी दुनिया के लिए ही बनी है। जिसके बाद अपने को पराजोन को दिखाया जाता है। किंग पेलेंटिर की हालत खराब होती है, अब उनका आखिरी वक्त आ चुका था, इसलिए पराजोन उनकी याद में एक स्टैचू बनवाना चाहता था जिससे उन्हें वो सम्मान मिले जो कभी किसी इंसान और राजा को नहीं मिला। और पराजोन नुमिनार के सारे ड्राफ्टमैन को इन्वाइट करता है, और इरियन भी उनमें से एक होती है। आगे अपन देखते हैं कि इरियन किंग पेलेंटिर का स्केच बना रही होती है। तभी किंग पेलेंटिर को लगता है कि वो छोटी मिरियल है, और किंग इरियन को बोलते हैं कि उन्हें अपनी पुरानी मान्यताओं को रिस्टोर करना होगा, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये सारा आइलैंड तबाह हो जाएगा। और पेलेंटिर इरियन को एक रूम का दरवाजा खोल कर देता है, और इरियन एक रूम में पहुंचती है जहां पेलेंटिर रखा होता है। जिसके बाद अपने को क्वीन मिरियल और एलेंडिल को दिखाते हैं। एलेंडिल क्वीन मिरियल को बोलते हैं कि उसके पास मौका था, वो गैलेडिल को सी में छोड़ सकता था और उसे मिडिल अर्थ जाने से रोक सकता था, और अपने बेटे को भी रोक सकता था, पर उसने इसका ये अंजाम नहीं सोचा था। क्वीन मिरियल बोलती कि सच की राह पर चलने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और कभी कभी ये कीमत अपनों की होती है, फिर भी उन्हें उनका फर्ज निभाते रहना होगा। और एलेंडिल बोलते हैं कि उसकी कोशिश रहेगी कि उसकी ये कुर्बानी जाया ना जाए, फिर अंजाम चाहे जो भी हो। जिसके बाद वो लोग नुमिनार पहुंचते हैं, और वो लोग देखते हैं कि किंग पेलेंटिर का एक बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है, और किंग पेलेंटिर की मौत हो चुकी है। जिसके बाद अपने को एलरॉन को दिखाया जाता है। डोरियन के फादर के मना करने के बाद अब एल्फ को बचाने की एलरॉन की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी होती है, और एलरॉन को कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता। तभी गैलेडिल वहाँ हेलबैंड को लेकर पहुँचती है, और फिर गैलेडिल एलरॉन को सारी बात बताती है कि वो हेलबैंड से कैसे मिली, और हेलबैंड साउथलैंड का राजा है। एलरॉन गैलेडिल को बोलता है कि उसे शिप में भेजकर उसने गलती की, और वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। गैलेडिल बोलते वो शिप से कूद गई थी क्योंकि उसे लगा अभी उसका काम अधूरा है, और अब उसे डूबना मंजूर नहीं है, और ना वो उसे डूबने देगी। जिसके बाद अपन देखते हैं कि हेलबैंड ठीक हो जाता है, और कैलेब्रिम्बोर उसे मिथ्रिल के बारे में बताता है, और हेलबैंड कैलेब्रिम्बोर को बताता है कि अगर वो लोग मिथ्रिल को किसी और धातु से मिला दे तो वो उसकी ताकत भी बढ़ा सकते हैं और उसकी मात्रा भी। और कैलेब्रिम्बोर को हेलबैंड का ये आइडिया पसंद आता है, और वो जाकर इस बारे में किंग गलाड, एलरॉन और गैलेडिल को बताता है। एलरॉन बोलते हैं उन्हें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि वो लोग अपने लोगों को इकट्ठा करके इस पर काम शुरू कर सके, पर किंग गलाड उनकी बात नहीं मानता क्योंकि वैल्केनो के फटने के बाद ग्रेट ट्री के पत्ते बहुत तेजी से झड़ रहे होते हैं, और अगर जल्द ही उन्होंने इस जगह को नहीं छोड़ा तो वो लोग खत्म हो जाएंगे, और इन सब के लिए काफी देर हो चुकी है। और किंग गलाड उन सबको लिंडन वापस जाने के लिए बोलता है, पर एलरॉन किंग गलाड को मना लेता है कि वो उसे 3 महीने का वक्त दे। पर यहाँ पर गैलेडिल को हेलबैंड पर शक होता है क्योंकि कैलेब्रिम्बोर किंग गलाड को बोलता है कि वो लोग एक ऐसी महाशक्ति का निर्माण करने वाले हैं जो ताकत से नहीं आत्मा से जुड़ी होगी, जो केवल शरीर तक सीमित नहीं रहेगी। कैलेब्रिम्बोर को ये बात हेलबैंड ने बताई थी, और ऐसी शक्ति की तलाश में सौरॉन था, और सौरॉन ने ये बात एडार को बोली थी।
इसके बाद गैलेडियल साउथलैंड की हिस्ट्री के बारे में पता करने की कोशिश करती है और गैलेडियल को पता चलता है कि हेलबेंड साउथलैंड का कोई राजा नहीं है, क्योंकि उनका वंश हजारों साल पहले ही खत्म हो चुका है। और हेलबेंड के पास जो वो क्रैश था वो उसे एक मरे हुए आदमी से मिला था और हेलबेंड कोई और नहीं बल्कि सौरॉन है। और फिर गैलेडियल उसे मारने की कोशिश करती है, पर सौरॉन गैलेडियल को उसकी यादों में फंसा देता है। सौरॉन गैलेडियल के भाई का रूप लेकर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि सौरॉन गलत नहीं था, बल्कि वो लोग उसे गलत समझ रहे थे। वो बस एक पावर हासिल करना चाहता था ताकि वो मिडिल अर्थ को ठीक कर सके। तो जो हो रहा है बस उसे होने दो। पर गैलेडियल को सच्चाई पता चल जाती है। सौरॉन बोलता है कि मॉर्गोथ के डिफीट होने के बाद उसे उसकी गलती का एहसास हुआ और उसे अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए उसे सब दोबारा बनाना होगा, जिसकी तबाही का जिम्मेदार वो है। सौरॉन बोलता है उसने उसे बोला था कि उससे गलतियां हुई है, उसने उसे बताया था और उसने कहा था कि उनके अच्छे फ्यूचर के सामने उनका पास्ट मैटर नहीं करता। सौरॉन बोलता है वो उसका साथ दे और उसकी क्वीन बन जाए और वो दोनों मिलकर मिडिल अर्थ पर राज करेंगे और उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो एल्फ मिडिल अर्थ से खत्म हो जाएंगे। और अगर उन्हें पता चलेगा कि उसने सौरॉन की मदद की है और उसने उसे बचाया है तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे। पर गैलेडियल सौरॉन की बात नहीं सुनती, जिसके बाद गैलेडियल अपनी इल्यूजन से बाहर आ जाती है। आगे एलरॉन गैलेडियल से पूछता है कि उसे क्या हुआ था और हेलबेंड कहाँ है, पर गैलेडियल उसे कुछ नहीं बताती और गैलेडियल बोलती कि हेलबेंड चला गया और वो कभी वापस नहीं आएगा और अगर वो लौटेगा तो उनमें से कोई भी उससे संबंध नहीं रखेगा। जिसके बाद गैलेडियल बोलती कि वो लोग 3 रिंग बनाएंगे ताकि चीज़ों को बैलेंस किया जा सके, क्योंकि 1 रिंग उन्हें करप्ट कर सकता है, 2 रिंग उन्हें डिवाइड कर देगा और 3 रिंग उन्हें बैलेंस रखेगा। आगे एलरॉन नदी के पास जाता है और उसे हेलबेंड का सच पता चल जाता है, जिसके बाद अपन देखते हैं कि वो लोग 3 रिंग बनाते हैं और गैलेडियल देखती है कि एलरॉन को हेलबेंड की सच्चाई पता चल गई है। इसके बाद अपने को सौरॉन को दिखाया जाता है और द रिंग्स ऑफ पावर का सीजन 1 यहीं से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सीरीज वर्स।